ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरुजी का हुक्म हुआ था कि 11 दिन का शुक्राना मुझे अपना शेयर करना है, संगत जी के साथ साझा करना है। और इसलिए मैं सिर्फ वही 11 बड़ी सत्संग, वैसे बहुत सत्संग हर दिन होते हैं। गुरुजी की सारी संगत को पता है कि हम जब गुरुजी से एक बार जुड़ जाते हैं, हर दिन हमारा कल्याण होता है। हर दिन हमें कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ से गुरुजी बचाते हैं, हमें खुश रखते हैं। बट अगर मुझे 11 शुक्राने आप संगत के साथ साझा करने हैं, तो मैं अपने जो 11 बड़े शुक्राने, जैसे जैसे मेरा गुरुजी के साथ सिंक्रोनाइज़ में हुआ, वैसे मैंने पहले अपना शुक्राना शेयर किया। और थैंक यू गुरुजी सागर अंकल के चैनल का, जहाँ पे मेरे सत्संग हमेशा शेयर होते हैं और मैं उनके साथ ही हमेशा अपने सारे सत्संग मैंने सागर अंकल के चैनल पर ही शेयर किए हैं। गुरुजी अपना मेहर भरा हाथ उनके और उनके परिवार पर भी रखें। और थैंक यू सो मच। संगत जी, मेरा जो स्पेशल चाइल्ड है उसको ऑटिज़म है। तो 2020 में कोविड के बाद हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। बिज़नेस में काफ़ी लॉस हुआ और गुरुजी ने उन सब चीज़ों से निकाला, तभी मेरा गुरुजी से कनेक्शन हुआ था। और 2021 में जब मैं उसके लिए स्कूल सर्च कर रही थी, तो मुझे कोई स्कूल नहीं मिल रहा था, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चों को कोई नॉर्मल स्कूल एडमिशन देना नहीं चाहता आसानी से। फिर मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे फ़र्स्ट टाइम जब बैठी थी और मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, इन बच्चों के लिए आपने कोई जगह तो बनाई होगी। तो उसके 2-3 दिन बाद ही मुझे एक आंटी जी एक स्कूल में मिली और उन्होंने एक स्कूल सजेस्ट किया। वो बाय चांस गुरुजी की उसकी प्रिंसिपल गुरुजी की ही संगत हैं। वो मुझे बाद में पता चला। उसका एडमिशन हुआ और वो स्कूल जाने लगा, सब अच्छा हो रहा था। तो उसके पूरे 1 साल बाद मैंने पहला गुरुजी का सत्संग किया। ये है बात दिसंबर 2023 की। और हाँ, 23 दिसंबर 2022, सॉरी 2023 नहीं, 2022 में मैंने अपना पहला गुरुजी का सत्संग किया। और संगत जी, मैं अपने बच्चे को थेरेपी सेंटर लेके जाती थी और वहाँ पे जितनी भी हम माएँ आते थे, हम सबके एक ही प्रॉब्लम्स होते थे कि किसी तरह हमारा बच्चा थोड़ा बहुत, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो हम माँओं का तो एक ही कंसर्न रहता था कि एटलीस्ट हमारे बच्चा आत्मनिर्भर हो जाए थोड़ा बहुत। स्पेशल बच्चों की पेरेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ यही चाहते हैं कि उनके बाद उनके बच्चों का क्या, क्योंकि इसके बड़ा उनका हर दिन यही सोच में निकलता है। और इससे ऊपर और नीचे हम कुछ नहीं सोचते, ना कुछ। बस हम ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा आत्मनिर्भर हो जाए थोड़ा, ताकि वो ज़िंदगी उसके लिए थोड़ी आसान हो जाए, ज़िंदगी जीनी, डेली लाइफ की चीज़ें कर पाए। तो मेरे पहले सत्संग में मैंने अपनी स्पेशल सेंटर, जो थेरेपी सेंटर है, वहाँ से स्पेशल मदर्स जितनी भी हैं उनको और उनके बच्चों को बुलाया था। और 1-2 गुरुजी की संगत थी जिन्होंने मुझे हेल्प करी थी बताने में, क्योंकि मेरा फर्स्ट सत्संग था। तो मुझे प्रोटोकॉल्स वगैरह सब कुछ भी नहीं पता थे, तो उन्होंने मुझे थोड़ी हेल्प करी थी। और वहीं से हमारा गुरुजी का बहुत अच्छा एक ग्रुप बन गया। आज भी वो ग्रुप इतना अच्छा है और हम सारी मदर्स आपस में सत्संग करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। मतलब गुरुजी का आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता ही रहा है, हमारे बच्चों को, हमें। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज का। संगत जी, सत्संग हो रहा था, सत्संग में शब्द चल रहा था और मैं बहुत रो रही थी। और मैंने उस सत्संग में शिल्पा अरोड़ा आंटी को बुलाया था, जिनका एक रोहिणी में स्पेशल स्कूल है और वो गुरुजी की काफ़ी पुरानी संगत है। तो उनको मैंने बुलाया था आंटी को, क्योंकि वो मेरे घर के पास ही रहती है और मुझे पार्क में मिली और काफ़ी ज़ियान के लिए उन्होंने कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जो उसको हेल्प कर सकती हैं। तो मैंने आंटी को कहा था, आंटी आप ज़रूर आना, भले ही आंटी मत्था टेकने आना, पर आप आना ज़रूर। तो आंटी आई। तो संगत जी, मैं स्वरूप के आगे बैठ के रो रही थी और मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी, इनके लिए तो आधे से ज़्यादा दरवाज़े तो दुनिया ही बंद कर देती है इन बच्चों के लिए। अब इन बच्चों के लिए, इन बच्चों का क्या है, आगे क्या होगा कुछ फ्यूचर में, आप बस अपनी कृपा इन बच्चों पे ज़रूर बनाए रखना। एक तो संगत जी, माँ तो माँ ही होती है, चाहे वो जानवर की हो, इंसान की हो। माँ जैसा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। माँ जैसे केयर अपने बच्चे की कोई नहीं कर सकता। माँ अपने आप से पहले ज़रूर सोचेगी कि उसके बच्चे को कोई चीज़ भी होगी तो वो सोचेगी कि मेरे से पहले मेरे बच्चे को मिल जाए। तो
संगत जी मैं रो रही थी, पीछे आंटी थीं, तो सत्संग खत्म हुआ तो आंटी ने मुझे बोला कि 27 दिसंबर को या 29 दिसंबर 27 दिसंबर हाँ, को आप बड़े मंदिर आओ। और वैसे बड़े मंदिर बंद होता था उस दिन, लेकिन स्पेशल बच्चों के लिए वो सत्संग कराती हैं, पता नहीं बहुत सालों से। मेरे को तो फर्स्ट टाइम उन्होंने बोला था और उन्होंने कहा आप जितनी भी मदर्स हो आप अपने बच्चों को लेके आओ, मेरे स्कूल के बच्चे आएंगे। और उस दिन वैसे मंदिर बंद होता है पर हम स्पेशल बच्चों का सत्संग कराते हैं। और गुरुजी ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग मुझे दी और मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठी थी, जिस दरवाज़े को मैं बोल रही थी कि बंद है और मंदिर वैसे बड़े मंदिर बंद होता है, गुरुजी आपने वो उन बच्चों के लिए वो दरवाज़ा तो खोल दिया है। मेरे को उसी टाइम आंसर मिल गया कि गुरुजी ने कहा है कि रोने की बात है ही नहीं, दरवाज़े खुले हुए हैं। मतलब गुरुजी का मेहर भरा हाथ, गुरुजी का प्यार भरी नज़र उन बच्चों पे मुझसे भी पहले क्या, वो तो सब जानते हैं, वो जान ही जान है। किसी बच्चे का ये तो हर दिन स्ट्रगल कर रहे हैं और इतनी प्योर सोल होती हैं संगत जी, ये बच्चे इतने प्योर होते हैं, इतने इनोसेंट होते हैं, क्योंकि इनको ये बिल्कुल सच बोलते हैं। एक तो बिल्कुल बहुत प्योर सोल्स होती हैं। आप इनसे बात करके देखो, आपको लगेगा कि हम क्या चीज़ों के लिए रोते हैं, ये देखो ये कितने हिम्मती बच्चे हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने इतनी कृपा करी कि फिर मैं सत्संग में गई वहाँ पे। उस दिन वहाँ पे बाय चांस गौरव अंकल जो गुरुजी के नेफ्यू हैं, उनका शायद बर्थडे था, तो वो बर्थडे सेलिब्रेट भी हो रहा था। और पहली बार मैंने देखा कि दरबार में उन्होंने वो सिद्धार्थ मोहन जी और कि उनके दूसरे का मुझे नाम नहीं पता, कोई लेडी आंटी थी, उनके भजन लाइव हो रहे थे, चल रहे थे। और इतनी देर के लिए मैं बैठी थी मंदिर में और बच्चे बैठे हुए थे, स्पेशल बच्चे बैठे हुए थे। बहुत अच्छा लगा संगत जी। और उससे हमें बच्चों को आइसक्रीम भी मिल रही है और बच्चों को कुल्फ़ी भी मिल रही है, गोलगप्पे। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं बड़े मंदिर जाके इतने खुश वैसे हमें हमेशा ही खुशी होती है बड़े मंदिर जाके, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। हम निकलते ही घर से हम कुछ गुरुजी को बोल के जाते हैं और वो चीज़ पूरी भी होती है। और पर वो एक वाइब भी पूरी अलग थी मंदिर की, जो बच्चे इतने खुश हो रहे थे, उनको देख के खुशी डबल हो रही थी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा स्पेशल बच्चों से बहुत कनेक्शन है, पता नहीं गुरुजी कुछ बताना चाह रहे होंगे, मैं थोड़ी नादान हूँ और मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि शायद मैं इनको इशारे समझ नहीं पा रही हूँ। मन मेरा बहुत करता है कि ऑटिस्टिक बच्चों के लिए स्कूल हो। मतलब मैं गुरुजी से बात ही करती रहती हूँ, लेकिन मेरे को इतनी चीज़ों की नॉलेज नहीं है। बट मुझे पता है कि गुरुजी ने जो अगर कुछ करना है तो वो ज़रूर करेंगे। उन्होंने अब तक सारे चीज़ों में मुझे सँभाला है और मेरे बेटे को भी इतना प्यार दिया है, उसकी हेल्थ ब्लेस करी है, मुझे हेल्थ ब्लेस करी है। और संगत जी, इतना अच्छा हमने वहाँ पे एक्सपीरियंस मैं आपको अपने बड़े मंदिर का बता रही हूँ, क्योंकि मैं वैसे बड़े मंदिर कई बार गई हूँ, कि उससे पहले भी गई थी। बट वही दरबार में थोड़ी देर बैठना, 10 आधा 15-20 मिनट और लंगर करके आ जाना। बट ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था कि इतने अच्छी तरीके से बच्चों के साथ खुशियाँ मनाई जाती हैं और उसके बाद इतना सेलिब्रेशन। और उस दिन गोलगप्पे में बहुत कुछ था वहाँ पर। तो टेंट भी लगा हुआ था और बहुत अच्छा माहौल था। शुक्राना गुरुपा, आपने ऐसा ऐसा भी देखने को मिला गुरुजी के दरबार में, बड़े मंदिर में, और बहुत अच्छा लगा। संगत जी, अब मैं आपको अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ और अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। और इसको मैं अपने मंत्र जाप के साथ ही विराम दूँगी अपने सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा, मेरे महाराज का, मेरे पिताजी का इतना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं
अपना सत्संग बहुत दिनों से शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, पर पता नहीं कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन आ ही जाता है, कुछ ना कुछ रुकावट आ ही जाती है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है ये 3-4 महीने से क्या हो रहा है कि मैं जब भी बैठती हूँ, सोचती हूँ सत्संग करने के लिए, तब भी कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है। अब गुरुजी की मर्ज़ी है, वो क्यों नहीं शेयर करवाना चाह रहे हैं सत्संग, मुझे नहीं पता। लेकिन आज मैंने ठान ली कि मैं सत्संग शेयर करके रहूँगी। तो गुरुपा आप मेरी मदद कीजिएगा प्लीज़, और ये सत्संग ज़रूर से ज़रूर शेयर करवा दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे सत्संग हुए हैं संगत जी जो मैं शेयर करना चाहती थी, बट हो नहीं पा रहा था। तो संगत जी मैं थोड़ा अपना पीछे से बता दूं कि 2019 से जो हमारी जो कंडीशन है वो बहुत ही डाउन जा रही थी, और कुछ ना कुछ लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। सबसे पहले तो मुझे हेल्थ इशू हो गए, और उसके बाद मेरे हस्बैंड के जॉब गए, और उसमें हमने 3-4 साल बड़े मुश्किल में निकाला है। और एक बार फिर अभी 2025 में मार्च में कुछ हमारा कुछ कंडीशन ठीक हो पाया, और 2024 से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा मई मंथ से, और धीरे धीरे तब से मैं फील कर रही हूँ कि सारे जो प्रॉब्लम थे वो शॉर्ट आउट हो रहे हैं। तो संगत जी धीरे धीरे करके हमारे जो हेल्थ इशू थे वो भी ठीक हुए हैं, और मेरे हस्बैंड के जो जॉब थे वो 2025 के मार्च में उन्होंने जॉब ज्वाइन किया। तो वो 3-4 महीने आराम से 4-5 महीने आराम से चले हैं। वो सब गुरुजी की कृपा थी, और उनकी ही सब देन है। हमारी ज़िंदगी तो उन्हीं के इशारे पे चल रही है संगत जी। तो हमने पूरा सरेंडर किया हुआ है गुरुपा को, और गुरुपा के इशारे पे ही हम चलते हैं। और हमने तो ठान ली है कि हमें अब बस आगे पीछे कहीं नहीं देखना, बस गुरुजी के चरणों से लगे रहना है, और वो जैसे चलाएं वैसे हमें चलना है, और उसमें ही बहुत बहुत सुकून मिलता है संगत जी। ये मैंने फील किया है। और उसके बाद फिर 1-2 महीने मेरे हस्बैंड की जॉब फिर से गए, और उन्होंने फिर से दिसंबर से ज्वाइन किया है। और होप कि ये 2026 हमारे लिए कोई टर्निंग पॉइंट हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हम लोग मेंटली बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर हुए हैं, और ये सब कृपा गुरुपा की है जो धीरे धीरे कंडीशन को ठीक कर रहे हैं। और कुछ गलतियां हमसे भी जो हुई थी संगत जी, वो उन्होंने सब कर्म काटे हैं, हर तरह से कर्म हमारा कटवाया है उन्होंने। और ये जो तकलीफ़ आई है ये हमारी वजह से है। कुछ तो नेगेटिविटी है, जो लोग हमारे बीच होते हैं वो लोग ही हमारी अच्छा होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, और कुछ ना कुछ वो उनकी थिंकिंग जो होती है इतनी नेगेटिव होती है कि जिसकी वजह से हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो कोई नहीं संगत जी, गुरु जी से तो बड़ा कोई नहीं है। तो इसलिए मैं इस नेगेटिविटी के बारे में सोचती भी नहीं हूँ, और गुरु जी जहाँ पे हैं वहाँ पे तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही धूमिल है, ये सब कुछ काम नहीं करता है। तो कुछ हमारे कर्म थे जो हमने काटे हैं, और अब गुरु कृपा हुई है तो बस गुरु का हाथ थामे हम चल रहे हैं, और चलते रहेंगे आगे भी संगत जी। और ये 2026 से मैं देख रही हूँ गुरु जी के जितने भी मैसेज आ रहे हैं उनमें सब यही है कि अब बस बहुत हो गया, तुमने बहुत सह लिया, अब नहीं, अब तुम्हारा लाइफ कुछ और होगा। तो संगत जी ये सच है, गुरुपा जो बोलते हैं वो पत्थर की लकीर है, और वो होकर रहता है। और यही होप जो है हमें आगे अपने मेंटल और फिज़िकल पीस के लिए बहुत ज़रूरी है, जो गुरुपा हमें हमेशा प्रदान करते रहते हैं। हमेशा बोलते हैं आशावादी रहो, मैं सब करता हूँ
थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, बट सारी चीज़ें मैं ठीक खुद करता हूँ। तो संगत जी, हमारे गुरुपा का हाथ हमारे सर पे है, तो और हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरे माता पिता के सर पे भी गुरुपा ने अपनी मेहर बनाई हुई है। वो सदैव उनकी रक्षा कर रहे हैं और इस उम्र में भी उन्हें संभाल कर रखा हुआ है। इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है संगत जी। संगत जी, मेरे बेटे के लिए भी गुरुपा मैसेज देते हैं कि अब उसके लाइफ में भी मिरेकल होगा। तो मैं जानती हूँ कि उन्होंने कह दिया तो वो ज़रूर से ज़रूर होगा। तो बस हमें गुरुपा पे विश्वास रखना है और हमें जीवों की सेवा करती रहनी है। और जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ कि आप उन पर भी मेहर बनाए रखें बाबा, और हमसे जो भी सेवा हो सके आप हमें वो सब करवाते रहें बाबा। आप अपने इशारे पे ही हमें चलाएं, हम इधर उधर ना भटकें और सदैव आपके चरणों से लगे रहें। यही अरदास है बाबा। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग अभी के लिए विराम करती हूँ और गुरुपा का तहे दिल से गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। बाबा, आप सदैव हम पर मेहर बनाए रखें, सदैव हम पर मेहर बनाए रखें बाबा। आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। आज पता नहीं क्यों मुझे अंदर से आवाज आई कि मैं गुरुजी का शुरू से शुक्राना करूं, हर बात के लिए शुक्राना करूं जो गुरुजी ने मुझे आज तक दिया है। और गुरुजी का आदेश है। मैंने अभी प्रयास किया पर वो विफल हो गया। शायद मैंने ठीक से रिकॉर्ड नहीं किया, तो अभी गुरुजी मुझसे दोबारा रिकॉर्ड करवा रहे हैं और मैं गुरुजी से जो है दिल से जो है दुआ करती हूँ कि गुरुजी मुझे हिम्मत देंगे कि मैं आज अपना शुक्राना शुरू से शेयर कर पाऊँगी। गुरुजी ने मेरे जीवन में मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। बचपन से ही गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। एक ऐसी फैमिली में मेरा जन्म हुआ जो कि अच्छे-अच्छे जो हैं ऐसा जी बचपन नहीं देख पाते। बहुत सुंदर बचपन हुआ मेरा। मुझे बचपन में ही फ़ॉरेन में रहने का मौका मिला, तो ये गुरुजी की अनंतम कृपा रही मुझ पर। उसके लिए शुक्राना गुरुजी का। और बहुत अच्छी स्कूलिंग और सब कुछ मिला। कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। बहुत सारी जगहों पे रहने का मौका मिला और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था, सब कुछ था। लेकिन जैसे-जैसे मैं बड़ी हुई तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आईं। बचपन से ही मेरी पूजा पाठ करने की बहुत आदत थी और मैं सभी भगवान की पूजा करती थी। भले ही मैं एक फ़ॉरेन कंट्री में थी, लेकिन मेरे माँ-बाप से मुझे ऐसे संस्कार मिले थे और पूजा करना जो था मेरे डेली का मतलब रूटीन था। और मैं ईश्वर को हमेशा हर रूप में याद करती थी और मैं चर्च भी जाती थी और मंदिर भी जाती थी, गुरुद्वारे भी जाने का मौका मिला और मस्जिद भी गई। तो ये मेरा इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता था, हर पावर में मुझे विश्वास लगता था और मैं हर एक धर्म की रिस्पेक्ट करती आई थी। और गुरुजी ने मुझे जो था कैसे अपने से जोड़ा मुझे नहीं पता, शायद बहुत बाद में जोड़ा या मैं अपने आप ही उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया और वो कर लिया। बट जीवन जो था बहुत आसान नहीं रहा। जब मैं जैसे-जैसे बड़ी हुई तो मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत मतलब जैसे कि मैं बहुत पढ़ने में तेज़ थी पर इतनी प्रॉब्लम्स आई कि क्लास 12 मुझे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार में मुझे पास करना पड़ा। और ये जो बहुत दुखद था मेरे लिए, बहुत ही डिसहार्टनिंग था। और ये इस कारण नहीं था, मेरे प्री बोर्ड्स वगैरह बहुत अच्छे हुए थे, बट ऐसी सिचुएशंस थी कुछ लाइफ की कि मैं जो थी एग्ज़ाम्स नहीं दे पाई और कुछ ना कुछ ऐसी घटना हुई और जिसके कारण मेरा एग्ज़ाम नहीं दे पाई और उससे मुझे काफ़ी मैं डिप्रेशन में आई। और फिर गुरुजी ने मुझे उस खाई से भी बचाया, इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और फिर गुरुजी कैसे मुझे आगे लेकर के गए और मैंने कैसे हिम्मत करके अपना ग्रेजुएशन भी किया, ओपन स्कूल से पढ़ाई भी की और ये सब गुरुजी ने ही मुझसे करवाया। आगे जो था मुझे नहीं पता था मेरी ज़िंदगी मुझे कहाँ लेकर जाएगी,
बहुत कुछ हुआ, आगे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी की और सिलेक्शन होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका भी मुझे बहुत दुःख हुआ और गुरुजी ने ही शायद कुछ मेरे लिए चुना होगा, ये सोच कर के मैं आगे बढ़ी। और जो था हिम्मत, तो मैं पूरी ये सोच चुकी थी कि जीवन में कभी शादी मेरे लिए नहीं बनी है, ना ही कभी बच्चे मैं क के बारे में मैं कभी सोच सकती थी। ऐसा मुझे हमेशा थॉट था। करियर के पीछे मैं हमेशा भागती रही, पर मुझे बहुत टाइम तक सफलता नहीं मिलती थी किसी भी स्ट्रीम में, जबकि मैं बहुत ही तेज़ थी पढ़ने में। और इसका कारण शायद कुछ ऐसा भी था कि कुछ मेडिकेशंस मुझे मिलती थी जो कि मुझे सूट नहीं करती थी या ट्रीटमेंट मुझे सही नहीं मिला। लेकिन गुरुजी ने ही वो सब करवाया, उसका भी शुक्राना, जो भी मुझे मिला उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन बहुत लेट हुआ, उसके बाद जो थे हमारे काफ़ी लोगों की डेथ हुई हमारी फैमिली में और वो टाइम बहुत टफ था मेरे लिए और बहुत लेट मैंने फिर अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की और कैसे मैं आगे बढ़ कर के टीचिंग और इस लाइन में आई, तो ये भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी माँ को भी मैंने खो दिया और जो कि बहुत ही दुखद था। मुझे लगता था कि कुछ कुछ तो गलत हुआ है उनके साथ, मुझे समझ में नहीं आता था। बट मुझे बहुत खेद है उस बात का। लेकिन जो भी था उसको भी मैंने हिम्मत से लिया और आगे बढ़ी। हर चीज़ में फिर गुरुजी ने मुझे सफलता देनी शुरू की। मैं जो थी राजयोग और शिव योग से जुड़ गई थी और मैं बहुत मेडिटेशन और पूजा करती थी और उसी से शायद मैं आगे बढ़ती जाती थी और मुझे ऊपर शिव बाबा में मुझे बहुत विश्वास था और साईं बाबा में बहुत विश्वास करने लगी थी। कैसे मैं जो थी लैंग्वेजेस की तरफ आ गई और फिर मैं कैसे टीचिंग में आई, ये सब गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। और उसके बाद फिर जो थी जो मैं पूरी हिम्मत हार चुकी थी कि शादी नहीं करूँगी, तो गुरुजी ने मुझे एक फ़रिश्ता मेरे जीवन में भेजा और जिसने मुझे अपनाया, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जो मेरी शादी का जो सौभाग्य मिला उसको मेरे मेरे लिए वो सर आँखों पर, और जो मेरा जो विवाह संपन्न कराया वो भी मंदिर की में शुरू में कराया, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना डिवाइन ब्लेसिंग्स थी, इतनी डिवाइन फीलिंग थी वो। आज भी जब मैं सोचती हूँ उसके बारे में तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सब गुरुजी ने ही मुझसे करवाया। और वहाँ शिव मंदिर था, जो भी मंदिर था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट वहाँ भी मुझे ब्लेसिंग्स मिली माता रानी की और शिव भगवान की। तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे घर परिवार वाले सब मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत प्रेम से भरे हुए, और मैं उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। उसके बाद फिर मैं बाहर आ गई और अच्छे से रहने लगी, बट वहाँ पर जो थी परिस्थितियाँ थोड़ी कठिन थी, जिसके कारण जो था मुझे हेल्थ इश्यूज़ आए और गुरुजी ने मुझे डिवाइन ब्लेसिंग्स दी और एक फरिश्ता एक और मेरे जीवन में जन्म लेकर आया। और फिर मैं जो थी हेल्थ इश्यूज़ के कारण जो थी, मुझे नहीं पता ये क्या हुआ उस समय मेरे साथ, लेकिन जो भी हुआ, जिसने भी किया, उन सबको मैंने माफ़ किया और मैं जो थी अपने देश आ गई वापस और मैंने पाला अपने बेटे को। लेकिन गुरुजी ने इतना ब्लेसिंग्स दी कि जो पहले फ़रिश्ते थे वो मुझसे जुड़े रहे और मैं वापस इस देश में आ पाई। तो गुरुजी ने सब डिवाइन ब्लेसिंग्स दी और जो भी प्रॉब्लम्स थी वीज़ा रिलेटेड सब सॉल्व हुई, तो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं अपने पैरों पर धीरे-धीरे, पहले तो मैंने अपने बेटे पे पूरा ध्यान दिया 5-6 साल तक और उसको बड़ा किया और उसके बाद घर के सारे काम किए, एक-एक पल को एन्जॉय किया, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और धीरे-धीरे जो थी मैं अपनी करियर की तरफ ध्यान देने लगी, जो कि मैं पूरा गिव अप कर चुकी थी। और फिर मैंने कुछ अपनी बुक्स वगैरह लिखी, तो उसमें भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके बाद जो था मुझे एक अपॉर्च्युनिटी मिली और मैंने टीचिंग वगैरह की तरफ आई, तो ये सब भी गुरुजी के बिना नहीं संभव था। और आज भी जो गुरुजी मुझे आगे बढ़ा रहे हैं हर लाइफ में, मेरे जो भी चीज़ें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। पर कहानियाँ ख़त्म नहीं होती हैं, कष्ट आते हैं और अभी भी कुछ कष्ट आ रहे हैं, कुछ बाधाएँ आ रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी भी वीज़ा रिलेटेड हैं या और भी प्रॉब्लम्स हैं छोटी-छोटी, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुजी मेरी हिम्मत को मुझे नहीं हारने देंगे और मुझे आगे बढ़ने की पूरी हिम्मत देंगे और जो भी बाधाएँ हैं वो मेरे जीवन से दूर करेंगे। और जो भी गुरुजी करते हैं उनका प्लानिंग होती है, जो भी वो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। हमें पूरा कंप्लीट सरेंडर उन पर करना चाहिए। मेरा मन है कि मैं अपनी किसी दिन अपना जो है गुरुजी के बारे में लिखूँगी। मुझे नहीं पता कब ऐसा हो पाएगा, ये भी गुरुजी मुझसे करवाएँगे।
क्योंकि बहुत कुछ है जो कि मैं 10 मिनट के अंदर अपने शुक्राना सत्संग में रिकॉर्ड नहीं कर सकती। बट मेरे अगर शुक्राना सत्संग से किसी एक व्यक्ति के भी जीवन में कुछ भी बदलाव आएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरा एक ही पर्पस है कि सब गुरुजी से जुड़ें और गुरुजी पर विश्वास करें कि गुरुजी इतने बड़े-बड़े चमत्कार कर देते हैं। इसके बाद भी मेरे को बहुत कष्ट हुए, मेरे को ये लाइफ़ की ब्लेसिंग्स मिली हैं। 2 साल पहले मेरी पूरी जान जाने वाली थी, पर गुरुजी ने इतना बड़ा ऑपरेशन करवा के भी मुझे बचा लिया। ये गुरुजी ने ही मुझे न्यू लाइफ़ ब्लेसिंग दी है। तभी मेरे मन में ये थॉट आया कि मुझे अपनी लाइफ़ को शेयर करना चाहिए, मुझे गुरुजी का शुकराना शेयर करना चाहिए। मैंने अपने कई शुकराना सत्संग शेयर किए हैं, पर आज मन किया कि मैं सचमुच अपना शुरू से अपना शुकराना करूँ गुरुजी का, कि गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, जो कि बहुत मतलब बताते-बताते मैं थक सकती हूँ। मतलब मैं नहीं जानती मैं कैसे बताऊँ, कि मेरे शब्द ही नहीं है। मुझे इतना ब्लेसिंग्स दे चुके हैं मुझे अब तक। मुझे नहीं पता कि ये शुकराना मुझे पहले कर देना चाहिए था कि मैं अब जो कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी ने सचमुच खाइयों से बचाया है। और मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी वर्ल्ड की प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ आपकी हेल्थ से बड़ी हेल्थ इश्यू, वो सब सॉल्व हो सकती है अगर आपका विश्वास पक्का है। अगर आप गुरुजी पर या अपने ईश्वर पर विश्वास करते हैं, आप फिर किसी भी धर्म के हों, अगर आपको विश्वास है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। सब कुछ आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जा सकती है। आपको बस विश्वास रखना है, पॉज़िटिव थिंकिंग रखनी है, पॉज़िटिव अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, आगे बढ़ना है, सच्चाई के मार्ग पर चलना है, आगे बढ़ना है। कभी किसी के साथ गलत नहीं करना है, कभी कोई कर्म गलत नहीं करना है। कई बार होता है हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि हमारे अंदर विकार आ जाते हैं और हर एक के अंदर विकार आते हैं, तो ये कांस्टेंट प्रोसेस है, हमको अपने को प्यूरिफ़ाई करना है। अपनी आत्मा सबकी प्योर होती है, अपने को भी आत्मा रूप में देखें और दूसरे को भी आत्मा रूप में देखें, तो कभी भी जो है नेगेटिविटी नहीं आएगी। और अपने दुश्मनों को भी माफ़ करें, उनको भी ब्लेस करें, उनके लिए भी अच्छा सोचें, तो आपका कभी कोई दुश्मन नहीं रहेगा, सब आपके दोस्त रहेंगे। आपके मन में किसी के लिए बुरी भावना नहीं आएगी, आप हर एक के साथ अच्छा करेंगे। तो गुरुजी सबको ब्लेस करें, जैसे उन्होंने मुझे ब्लेस किया, मुझे लाइफ़ ब्लेसिंग्स दी हैं, मुझे हेल्थ ब्लेसिंग्स दी हैं, वैसे वो सब संगत को लाइफ़ और हेल्थ ब्लेसिंग्स दें और उनको जो है प्रॉस्पेरिटी दें और सब सुख समृद्धि दें, शांति दें, और इस संसार में जो है सुख समृद्धि शांति हो। और भी बहुत कुछ है, पर मेरा शुक्राना सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं अभी के अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो, तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।